ये सांप बिच्छू तेरे नाक कानन पे डोल रहे हैं, कब मेरा लाला छोटा उससे डर नहीं जाएगा? बोले मैया नहीं डर पाएगा, तू दर्शन तो कराए दे एक बार। नहीं कराऊंगी दर्शन। तुको आटो चाहिए, दाल चाहिए, चीनी चाहिए, चावल चाहिए, दक्षिणा चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ ले जा, पर लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ ने कहा मैया वो तो 1000 वाले शेष नाग पर शयन करता है, ये तो छोटे मोटे सांप हैं। अरे तू कैसी बात करे, तू दूसरी जगह आएगो दी के कहीं और जा गलती से। मेरे लाला तो चित्र में वो सांप देख लेना तो डर के मारे मेरी गोदी में चढ़ जाए, बात बनावे तू। बोले नहीं कराओगी दर्शन, जाएं। बोली मैंने कब मने करी, खूब प्रसाद पा, खूब दान दक्षिणा ले, सब कुछ ले, पर लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। अब कहते हैं यशोदा मैया कहती है वो बूढ़ी को डर लगे और मेरा लाला नहीं डर पेगो। मैया बोली मुझे क्षमा कर बाबा, मैं तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी। महाराज मैंने बड़ी तपस्या करी है, जब जाए कि मेरे घर से 900 लाला भयो है, बुढ़ापे में जाए कि बड़ी बड़ी गैवन को दान कियो है, जब जाए कि हमें जो लाला प्राप्त भयो है। और देखो मैया मैं भी तो कह रहा हूं ना, हमारे गुरु का आदेश है, मैं दर्शन करा दो। बोले नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ बोले ठीक है नहीं दर्शन कराओगी तो हमारी भी हट है, हम यहीं द्वार पर धूनी जमा लेंगे, कभी तो तेरा लाला बाहर निकलेगा। बोली ठीक है तू बैठो रहे, मेरे महल में कई द्वार हैं, मैं दूसरे द्वार से लाला को निकाल दूंगी, पर तू दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले बाबा बोले बड़ी हटी है मैया तो। और बोले बाबा बोले हमारी भी हट है, हम नहीं जाएंगे। यशोदा जी बोली तेने अभी अपनी हट देखी है, अभी हमारी हट ना देखी। बंधुओं 2 हट बड़ी विचित्र होती हैं, एक बाल हट और एक त्रिया हट। बालक जिस हट पर अड़ जाए उसे प्राप्त करके माने, और दूसरी हट हम बताएंगे नहीं, हमें कथा करनी है अभी 2 दिनों। समझ गए होंगे आप, मैं नहीं बताऊंगा, समझ गए होंगे है ना, रोटी खानी है ना। हाँ अब त्रिया हट वो लो, अपनी बात पर आ जाए तो फिर करके ही माने। और शंकर जी वहां से एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। बाबा यशोदा मैया अब जैसे ही भोलेनाथ वहां से चले गए, एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। अब जैसे ही भोलेनाथ गए, मेरे कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया और रोने लगे, बड़ी जोर से रोवे। मैया अपना स्तन पान करावे, गोद में ले, लाड़ ललावे, खिलावे, पर वो तो चुप ही ना हो। प्रभु मैया सब गोपियां इकट्ठी हो गई। अरे तेरो लाला काहे को रोवे आज मैया, इतनो जी कबू ना रोयो पहले। बोले कहा जानू, जा नजर तो लग गई। बोली नजर कौन की लगेगी, जाए मैं हूं, कोई आयो ही ना तो नजर की लगेगी। बोली कोई आयो हो तो सोच। गोपियां बोली मैया, तो मैया बोली हाँ और तो कोई ना आयो, मेरी एक घर सवेरे बाबा आयो सापन वारो, वो कह रहा हूं मैं अपने लाला के दर्शन कराए जाए। मैंने बार बार प्रयास किया पर मैंने लाला के दर्शन नहीं कराए। कहीं भाई की तो नजर ना लग गई। कौन सी ने मार दियोरी,
टोना अरी मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सीने मार दियो री टोना री मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सीने मार दियो री टोना अरी मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सीने मार दियो री टोना री मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सीने मार दियो री टोना अरी मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सीने मार दियो री टोना री मेरो मचलो श्याम सलोना भूल गई मैंने दियो ना जाके माते बीच ठिठोना भूल गई मैंने दियो नया माथे बीच ठोना भूल गई मैंने दियो ना जाके माँ के बीच ठठोना भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच ठोना कौवालिन की नजर लगी है 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 कर गई जादू टोना कौन सी ने मार दियो री टोना अरी मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो रे टोना रे मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री टोना अरी मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो रे टोना रे मेरो मचलो श्याम सलोना श्री राधे समझायो लाल तुम सखियन संग न जाना पहले ही समझायो लाल इन सखियन संग न चोना पहले ही समझायो लाल तुम सखियन संग न जाना पहले ही समझायो लाल इन सखियन संग न चोना कौवालिन की नजर लगी है 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 कर दो कछु उठोना कौन सी ने मार दियो री टोना अरी मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दिया री टोना री मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री
वचनो श्याम सजनो। बोली और तो कोई ना आयो, या एक सांपन वारो बाबा आयो ना, वही कछु करगो दिखे। बोली अच्छा वो है कहाँ? अरे वो याद साखू गयो है, ने तू जा तो सही। बैठ जाइए आराम से शांति से, कथा में मन को लगाएं और देखिए यशोदा मैया ने एक गोपी जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। जाकर पूछो तो सही यशोदा से दर्शन कराएगी कि नहीं हमें। मैया बोली, वो जब गोपी दौड़ी दौड़ी मैया के आसपास आई, मैया बोली तू जाके कहियो मैं तुमको लाला को दर्शन कराऊंगी, पर मेरे लाला को जो नजर लगी है वह को दूर करो। भोले बाबा आए द्वार पर, मैया से बोले लाला को हमें दे। बोली नहीं बाबा जी मैं लाला तुम्हें नहीं दूंगी, तुम दूर से ही जाको आशीर्वाद दे दो और जाकर रो वो चुप रह जाए। भोले बाबा बोले नहीं ऐसे काम नहीं बनेगा, आपको गोद में देना पड़ेगा पहले। बोली नहीं बाबा वो को डर लगे ना, बहुत सांप है ना, और ये बिच्छू कांतर सब डोल रहे हैं। जब मुँह को डर लगे, मेरा लाला तो बहुत छोटा है ना। अच्छा तो ठीक है हम कुछ नहीं कर सकते। मैं ये बोली नहीं तुम जाको ऐसे ही आशीर्वाद दे दो। बोले नहीं, अब आपस में बात होने लगी, लाला रोना बंद नहीं हुआ, तो बड़े डरते डरते मैया ने कन्हैया को भोलेनाथ की गोद में दिया। अब जैसे ही भोलेनाथ की गोद में मेरे प्रभु गए पधारे तो बड़े जोर से हंसने लगे। मैया बोली ए बाबा जी तू तो वास्तव में जादू तोड़ा जाने, तेरी गोद में आवे तो हंसवे लग गो। अब यशोदा जी गोद में नहीं तो रोए, और शंकर जी की गोद में जाए तो हंसे प्रभु। बोली जाको ये आशीर्वाद दे दो ना, ये जैसे तुम्हारी गोद में हंस रहे हो ना, ऐसे ही मेरी गोद में आके हंसे। ठीक है मैया तेरी गोद में हंसेगो, पर लेकिन हमें एक वचन दे। बोली तुमको कहा चाहिए मैं सब दूंगी, पर मेरे लाला मेरी गोद में आए के हंसने लग जाए, मुस्कुराने लग जाए। बोले सुन तो मेरी बात को, भोलेनाथ कह रहे हैं जब तुम अपने घर में मंदिर बनवाओ ना तो ऐसा बनवाना जब तुम अपने लाला को स्नान कराओ ना तो उसके स्नान का जल मेरे ऊपर होके निकले। इसलिए हमारे गोकुल में श्री नंदीश्वर महादेव विद्यमान हैं। बोलिए श्री नंदेश्वर महादेव की जय। मैया बोली रे रे जोगी, मैया ना रे रे योगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजे। जब जब मेरो लाला रोए तब तब दर्शन दीजे। जब जब मेरो कान्हा रोवे तब तब दर्शन दीजे। बोली मैं हाँ आपके ताई ऐसा मंदिर बनवाऊंगी। बोले बाबा वहां से दर्शन करके लौट गए कैलाश पर्वत। और शिव जी कृपा के सागर हैं। श्री कृष्ण को मारने के लिए एक और राक्षस आया, उसका नाम है तृणाव्रत। तृणों का जो आवृत होता है ना, तृणों का जो खजाना, आपने राजस्थान में देखा होगा, गोल गोल भभूरा सा अधिक उड़ता है, आंधी चलती है तो ऐसा रूप लेकर के तृणावत आया और मेरे प्रभु को उड़ा करके ले गया। प्रभु ने उसका भी उद्धार कर दिया। तृणावत को भी प्रभु ने मार दिया, उसका भी उद्धार कर दिया। 1 वर्ष के श्री कृष्ण हो गए। शास्त्र कहते हैं बालक जब 1 वर्ष का हो जाए तो उसका नामकरण हो जाना चाहिए। लेकिन यशोदा और नंद बाबा तो
उत्सव की खुशी में नाम कराना ही भूल गए, नामकरण ही भूल गए कि नामकरण होता भी है क्या। यशोदा मैया के वात्सल्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता बंधुओं। और मैया की गोद में प्रभु सो रहे हैं। आज मैया ने लाला को बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, सुंदर लाला की झांकी है, लाला को पीतांबरी पहनाई, लाला के सुंदर सुंदर घुंघराले बाल मोतियन से सजाए, बीच में मोरपंखी लगाई, अखियों में काजर लगाया, पलंग पे कन्हैया को सुलाने लगी। लेकिन ये तो सोवे ही ना, मैया लोरी गाकर सुनावे, उतनी देर तो सो जावे और फिर जग जाए। यशोदा ने कही लाला तू तो सोहे ही ना है, कन्हैया सोए ही नहीं। मैया के मन में आश्चर्य हुआ, धीरे धीरे पलना को हिला रही हैं और लाला को शयन करा रही हैं, लोरी गाते हुए बड़े भाव से। छगन मगन मेरे लाल को आजारी निंदिया, छगन मगन मेरे लाल को आजारी ने दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजारी ने दिया, छगन मगन तेरे लाल को आजारी ने दिया, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मन घनश्याम मैया यशोदा बड़े भाव से लोरी गाकर के लाला को सुला रही है। समा, सो जाओ कन्हैया, बड़ी सुंदर लोरी से लाला को सुला रही है माँ। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, छगन मगन मेरे लाल को आजारी निंदिया, छगन मगन मेरे लाल को आजारी ने दिया। कितना सुंदर भाव है मैया का, कितना दुलार से लाला को लोरी सुना रही है मैया यशोदा। जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहे लाल, जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहे लाल, सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल, सोवे कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल, सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल।
सुनाऊं लाल को, कैसे सुनाऊं लाल को, कैसे सुनाऊं लाल को, कैसे सुनाऊं लाल को। धीरे धीरे डोरी का छगन मगन, मेरे लाल को आजारी ने दिया जा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रिनिंदिया। छगन मगन मेरे लाल को आजारी ने दिया। श्री राधे बड़े प्रयास करती हैं मैया यशोदा लाला को सुनाने के लिए। कन्हैया पालना या की है छवि अविरा। सोवे कन्हैया पालने बाकी है छवि अभिला। सोवे कन्हैया पालना या की है छवि अविरा। छवि अभिला। आंगन की शोभा मिरो मनमोहन घन श्याम। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घन श्याम। आंगन की शोभा मनमोहन घन श्याम। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घन श्याम। आजा रिनिंदिया लाल को, आजा रिनिंदिया लाल को, आजा रिनिंदिया आजारी ने दिया लाल को। मैया रही तो बुलाए छगन मगन मेरे लाल को आजारी ने दिया। छगन मगन मेरे लाल को आजारी ने दिया। छगन मगन मेरे लाल को आजारी ने दिया। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच सवा। चंचल मन घन श्याम के नैनन बीच समा। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच सवा। चंचल मन घन
घनश्याम के नैनन बीच समा। बाल कृष्ण लाल को मैया पलना में सुला रही है रोरी गाकर। इसलिए हमारे सूरदास आदि संतों ने गाया है, यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए, कौन तेरे भाग्य का वर्णन कर सकता है। और जिसने साक्षात ब्रह्म को अपना बालक बना लिया, उसका कौन वर्णन कर सकता है। 1 वर्ष के कृष्ण हो गए, अभी तक नामकरण नहीं हुआ। श्री वसुदेव जी ने के मन में बड़ी भारी चिंता है। एक पुत्र 2 वर्ष को पार हो गया और दूसरा 1 वर्ष को पार कर रहा है, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ। इसलिए श्री वसुदेव जी के महाराज में मन में उधर बहुत चिंता है। एक दिन अपने गुरु गर्गाचार्य से कहा, आप गोकुल में नंद जी के यहाँ जाइए और वहाँ 2 बालक हैं ना मेरे। गर्गाचार्य जी को सब पता था, आप उनका नामकरण करके आइए। बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी आज्ञा। गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे। अब नंद बाबा ने देखा, बोले कहाँ से आए हैं प्रभु? अरे हमारा क्या काम है, हमारा तो यही है, कहीं नामकरण कराना, कहीं पूजा पाठ कराना, यही सब काम है। वो तो लीला थी। बोले अरे अच्छा याद दिला दिया आपने, मेरे घर एक बालक 2 वर्ष का हो गया और एक बालक 1 वर्ष को पार करने वाला है, अभी किसी का नामकरण नहीं हुआ, आप हमारे बालकों का नामकरण कर दीजिए ना। गर्गाचार्य जी बोले नहीं, मैं आप नंद बाबा आपके बालकों का नामकरण नहीं करूंगा। बोले क्यों? क्योंकि आप जो भी कार्य करते हैं ना बड़ी धूमधाम से करते हैं, और मैं नहीं चाहता जब नामकरण संस्कार हो कंस किसी अपने राक्षस को भेजे और इसमें व्यवधान, तुम्हारे बालकों के जीवन में व्यवधान आए, कष्ट आए। और वैसे भी नहीं कर सकता नंद जी, मैं हूं वसुदेव जी के घर का आचार्य, और यदि कंस को पता हुई कि वसुदेव के आचार्य ने नंद के बालकों का नामकरण किया है, तो उसके मन में और शंका बलवती हो जाएगी कि वसुदेव के पुत्रों का गर्गाचार्य जी नाम, नंद के बालकों का ये गर्गाचार्य जी नाम क्यों रख रहे हैं। इसलिए मैं आपके बालकों का नाम संस्कार नहीं कर सकता। बोले नहीं, हम किसी को विदित नहीं होने देंगे, हम बड़े सूक्ष्म रूप से नामकरण करा लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। बोले ठीक है। अब यशोदा जी के पास नंद बाबा गए, बोले चलो हमारे पुत्रों का नामकरण होना है। रोहिणी और यशोदा दोनों आई नंद बाबा के साथ में। अब नंद गर्गाचार्य जी विराजे हुए हैं। अब जैसे ही दोनों रानियों ने देखा कि ये बाबा असली है या खड़िया पलटन है, परीक्षा लेकर के देखें, दोनों ने अपने पुत्रों की अदला बदली कर ली। रोहिणी जी ने कृष्ण को गोद में ले लिया और यशोदा मैया ने बलराम जी को गोद में ले लिया और कहा हमारे पुत्रों का नामकरण कीजिए। अब बाबा ने देखा, ध्यान लगा करके गर्गाचार्य जी ने, ये दोनों माताएं तो बड़ी चालू हैं, मेरी परीक्षा लेकर के देख रही हैं। और बोली मेरे नाम पुत्र का नामकरण करिए, मेरे पुत्र का नामकरण करिए। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, रोहिणी की गोद में जो बैठे हैं श्री कृष्ण ने संत गर्गाचार्य को देखा और देखते ही देखते उनकी समाधि लग गई। आए थे नामकरण करने को और कन्हैया की झांकी को देख करके सब कुछ भूल गए। मैं कौन हूं? कन्हैया की झांकी देखकर संत गर्गाचार्य की विचित्र समाधि लग गई, अद्भुत समाधि लग गई है। समाधि 2 प्रकार की होती है, ध्यान समाधि और त्राटक समाधि। ध्यान समाधि उससे कहते हैं जिसमें आंख खुली रह जाए, श्वास चलते रहें, और त्राटक समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंखें खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए और श्वास बंद हो जाए।
गर्गाचार्य ने गोविंद को देखा, सोचा यही तो मेरा ब्रह्म है, यही तो मेरे प्रभु हैं, यही तो निर्विकार निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म है। ऐसी अद्भुत समाधि लग गई है। अच्छा, किसी व्यक्ति का मुंह खुला रह जाए और श्वास बंद हो जाएं, आंखें खुली रह जाएं, तो आप क्या समझेंगे? अब दोनों माताओं ने गर्गाचार्य जी के चेहरे की ओर देखा और देखा, हाथ ले जाकर के आंखों के सामने घुमाया। अरे बोली मुँह तो लगे जी बाबा जी पधार को दिखे। यशोदा जी बोली अरे पधारनो तो बाहर जाके पधार, तो हमारे घर में काय को पधार गो। अब दोनों ने एक बार गर्गाचार्य जी को जोर से झकरोरा, सोई समाधि टूट गई। बोले बाबा जी हम तो डर गई, आंखें खुली रह गई, मुंह खुलो रह गयो, निगोड़े श्वासु बंद है गए, हम तो समझ गई पधार गई। बोले नहीं, मैं तो ये देख रहा था नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके तुम्हारा बालक कितना बड़ा बलवान होगा। और बताना चाहते हैं गर्गाचार्य जी, तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है ना, ये साक्षात निर्विकार निर्गुण निर्विशेष। इतना ही बोल पाए थे, आगे बोल नहीं पाए। मेरे प्रभु ने रोहिणी जी की गोद में से इशारा कर दिया, आगे मत बोलना। यहां पुत्र बनने में ही फायदा है, भगवान बनने में नहीं। मैया हमें पुत्र बोलेगी, हम मैया बोलेंगे, बस। यहाँ भगवान बनने में फायदा नहीं है। पता है भगवान की पूजा कैसे की जाती है? 2 अगरबत्ती सुबह, 2 अगरबत्ती शाम को, 4 चिनौरी कटोरी में सवेरे और 7 संध्या को, हो गई पूजा। बोले ऐसा मत करो, यहाँ भगवान बना दोगे तो पता है मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूँ। और आपको ये भी पता होगा, कहीं आप लोगों को जब पार्टी आदमी कहीं जाना भी हो तो सोचते हैं अरे अब सबको तो जाना ही है, क्या चूल्हा जलाएं इनके लिए, 1 गिलास दूध रख के काम चला देते हैं। हम तो जा ही रहे हैं ना माल उड़ाने। तो यहाँ तो भैया हम ब्रज में आए हैं तो भगवान बनने में नहीं, बालक बनने में ही फायदा है। और यशोदा की ओर इशारा करके कहा गर्गाचार्य ने, यशोदा जी की ओर इशारा करके कह रहे हैं गर्गाचार्य जी, अयम ही रोहिणी पुत्रो रामयन् स्वहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलादित्याद बलम विदुः। माता तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है ना, वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। मैया ने तुरंत हीरे की अंगूठी उतारी हाथ में से और बाबा जी के चरणों में समर्पित कर दी और बोली खड़िया पलटन नहीं, असली बाबा है, एक बार मैं बता दी देख लो। मैया ने तुरंत हीरे की अंगूठी उतारी और गर्गाचार्य के चरणों में समर्पित कर दी। और रोहिणी, ये रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम राम है, लेकिन बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलराम होगा। बलभद्र इनका नाम होगा। भद्र माने कल्याण, समाज का जो कल्याण करे, इनका नाम बलभद्र होगा। और हलधर इनका नाम होगा, दाऊदयाल इनका नाम होगा। एक गर्भ से खींचकर और दूसरे गर्भ में इनको स्थापित किया गया है, इसलिए इनका एक नाम शंकर्षण भी होगा। देवकी के गर्भ से खींच करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया था, इसलिए इनका एक नाम शंकर्षण भी है। अब माता रोहिणी माता, आपकी गोद में जो बालक बैठा है ना, ये कौन है?
आशान वर्णस्त्रयो हास्य गृहदोनुयुगम तनु शोक्त रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। जिसका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इसका रक्त वर्ण हुआ, माता अब पीत हुआ, और अब इनका कृष्ण वर्ण होने के नाम से हम इनका नाम कृष्ण रखते हैं। थोड़ा काला है ना, सांवला है, पर सांवला नहीं, जगत का उजियारा है। माता ये कवि वसुदेव का पुत्र भी बन चुका है, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा, मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, गोविंद होगा, माधव होगा, कितने नाम बताऊं आपको। इसके बहुत से नाम होंगे, बहुत से रूप होंगे, कौन वर्णन कर सकता है इसका। नारायण के समान गुणों वाला होगा, सब गुण इसमें विद्यमान होंगे। मैया बोली, हे महात्मा जी, दक्षिणा थोड़ी कम हो तो ज़्यादा दे दूंगी, पर इधर उधर की बात बतावे की जरूरत बिल्कुल ना है। हाँ, ये बता बिरो लाला बलवान कितना होगा और पराक्रमी कितना होगा। संत गर्गाचार्य का, माँ मैं तुम्हारे भाव को प्रणाम करता हूँ, मैं बंधन करता हूँ। मैया ने बहुत स्वर्ण दिया। गर्गाचार्य का जो भक्ति अनुष्ठान 3 दिन से चल रहा था, आज वो पूर्ण हो गया, प्रभु का नामकरण हो गया। उसको धन क्या चाहिए, जिसका धन सर्वस्व श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जिनका धन है, कृष्ण नाम का धन जिसने पा लिया, वो सबसे बड़ा धनी है, उससे बड़ा धनी कोई नहीं हो सकता। और मैया मन ही मन प्रसन्न है, पूरे ब्रजमंडल में आनंद है और उल्लास है। आज नंद बाबा यमुना स्नान करके लौटे, पूजा घर में प्रवेश कर गए। पीछे पीछे मेरे बाल कृष्ण प्रभु भी बाबा के पीछे पीछे घुटुओ घुटुओ चल दिए। अब देखा बाबा पूजा घर के अंदर जा रहे हैं, तो लाला भी हमारो और कन्हैया के पीछे, बाबा के पीछे पीछे कन्हैया चले गए। बाबा ने पीछे मुड़कर देखा, बोले हूँ भीतर नहीं आते। बोले हूँ, बोले नहीं, बिना स्नान किए हुए पूजा घर में नहीं आते, पहले हम भगवान की पूजा करेंगे। लाला बोले हमसे बड़ा भगवान कौन सा है, वो सबसे बड़े भगवान तो हम ही हैं। बाबा ने कहा नहीं, बाहर बैठ। अब बाबा पूजा करने लगे, शालिग्राम को स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, घी दूध शहद घी पूरा सबसे पंचामृत से। अब तुलसी पत्र अर्पित किया, माल्यार्पण करी। अब प्रभु बाहर दरवाजे पर बैठे हैं। अब नंद बाबा भजन करने के लिए बैठे। अब जब माला जाप करते हैं ना, तो बहुत से लोग होते हैं अपने मुख पर कपड़ा गिर लेते हैं कि भजन करने में एकाग्रता आती है। अब नंद बाबा ने ऐसा ही किया, अपना जाप शुरू कर दिया, मुंह पर कपड़ा डाल दिया। अब लाला ने देखी बाबा तो जाप कर रहे हैं, इनको तो कछु पतो ना है, चलो अब पूजा घर में घुस जाओ, बड़ा सुंदर मौका है। अब कन्हैया जा करके बाबा की बगल में बैठ गए दाहिनी ओर, और देखो फूल पत्ती तुलसी हटाई और सालग्राम जी उठाए। बोले हाँ, रोज दही में नामे, घी में नामे, दूध में नामे, बूरे में नामे, मीठे हो गए होंगे तो गप से मुंह में रख लिए कन्हैया ने। अब जैसे ही बाबा की माला पूरी हुई, जय हो मेरे शालग्राम भगवान की। अब देखा तो वहाँ शालग्राम नहीं है सामने। बाबा ने पुष्प तुलसी हटा करके सब देखा, वहाँ शालग्राम जी नहीं है। बोले मेरे प्रभु कहाँ गए। अब बाईं तरफ नज़र डाल के देखा तो कुछ नहीं, और जब दाईं तरफ नज़र डाल करके देखा तो मेरे बाल कृष्ण प्रभु आंख बंद करके बाबा की बगल में बैठे हुए और मुंह कुछ फूला सा लग रहा है। अब बाबा ने कही, क्यों रे लाला, तू पूजा घर में भीतर कैसे आयो। मैंने मने करी बिना नहाए पूजा घर में ना आयो कने, तो क्यों आयो। लाला बोले अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बोल। अब बोले कैसे, मुंह में तो सालग्राम ही रखी। अब बाबा ने
जैसे ही गुलचा मारे लाला के गाल में, गप से सालग्राम जी बाहर आए गए। अरे तुमने ये क्या करो, मेरे भगवान को खाए गए? अरे राम 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 राम। अब बोले बाबा हमें क्या मालूम ही, हमने तो यूँ सोची आपकी जय जय है ना, रोज पंचामृत में हमें दूध दही शहद घी बूरे में तो बहुत मीठे गए होंगे, तो हमने सोची हम देख लें। हे भगवान कैसो कैसो उद्यम करे जी, देखो तो सही। यशोदा से कहा तुम इसका को बिगाड़ करके मानोगी, तुम इसे डांटती नहीं, देखो आज जाने मेरे भगवान को मुंह में धर लियो। यशोदा आई, लाला को गोद में लिया, बोली चोरे लाला तू ऐसा उद्यम काहे करे? भैया मैं क्या करूं बता, मैंने सोची बाबा के जो भगवान है रोज पंचामृत में नाम में मीठे हो गए होंगे, जा मैंने मुंह में धर ले, मेरी क्या गलती है बता। बोली लाला ऐसा उद्यम ना क्यों करे करे, वो भगवान है। नंद बाबा ने गोबर का चौका लगवाया और गंगा जल छिड़कवाया, भगवान सालिग्राम का प्रायश्चित पूजन किया। मेरा छोटो सो लाला है, भगवान क्षमा कर देना, अभी ये कछु जानने ना है ना, जाने आपको गुलाब जामुन समझो वो मुंह में धर लियो या कुछ क्षमा करो। अब यशोदा तुम जाको बिगाड़ दोगी, थोड़ा जाको समझाओ। नंद रानी लाला को गोद में उठा करके ले गई और बोली मेरा लाला काऊ भगवान से कम थोड़ी है, हैं? काऊ से कम थोड़ी है मेरा लाला भगवान से। और मैया बोली अंदर ले जाके छोरे लाला तू ऐसा उद्यम काहे को करे रे? मैया मैंने कहा उद्यम करो बता, तूने बाबा के सालग्राम मुंह में रख ले, बता है उद्यम ना ये? बोले मैया मैं क्या करूँ, मैंने तो बस यही सोची मीठे उससे मैंने मुंह में रख ली। मैया बोली ऐसा ना करे मैं, नहीं तो कान पक जायो करे, ऐसा उद्यम नहीं करे। छोटे सी छोटी भी लीला मेरे प्रभु बालकों की भांति करते हैं। और मैया बोली हे भगवान, मैया ने जब लाला का श्रृंगार किया ना, मोर पंख बांधी, पीताम्बरी पहनाई, पैरों में नूपुर बांध दिए, पीताम्बरी पहना दी। भगवान काली कमली को धारण कर लेते हैं छोटे प्रभु। और जैसे ही नूपुर बजे मैया उंगली पकड़कर लाला को चलाने लगी तो ठुमका मार करके प्रभु नाचने लगे। मैया बोली हे भगवान ये नाचना कब सीख लिया इसने? मैया ताली बजाने लगी, सब भूल गई, सब कुछ विस्मृत हो गया। मैया को बड़ी प्रशंसा है। नाचे नंद लाल नचावे या की मैया, 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 नचावे या की मैया, नचावे हरि किया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे या की मैया, नचावे या की मैया, नचावे या की मैया, नाचे नंद लाल 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 नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे प्रभु की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की
मैया, चावे प्रभु की मैया न चावे या की मैया, चेवर की मैया न चावे हर की मैया, नाचे नंद लाल न चावे या की मैया, नाचे हरि बोल न चावे हर की मैया, नाचे नंद लाल न चावे हर की मैया, नाचे नंद लाल न चावे हर की मैया। और आज जरा देखो, साक्षात परब्रह्म जगत जाकी गोद में, वो यशोदा की गोद में नाच रहा है मां यशोदा के इशारे पर। शेषु महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावे। ध्यान से सुनिए, मन को एकाग्र कर लो, बिल्कुल ध्यान से। ताई अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारों को पुनि पार न पावे। ताई अहीर की छोरियाँ छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ताई अहीर की छोरियाँ छछियावर छाछ पे नाच नचावे। आपका हृदय ही सुंदर मंदिर है। हृदय रूपी समुद्र में जब परब्रह्म को नचाएंगे तो वो नाचेगा, अब गाएंगे तो गाएगा। जैसा भाव से आप दर्शन करेंगे, भाव का दर्शन करें। यशोदा के लाला को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैया कभी दुशाला उड़ाती तो नहीं उड़ते, क्योंकि गोविंद काली कमरिया ही गोविंद को अच्छी लगती है। ऐसा सुंदर गोपाल नृत्य करते हैं। यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए, कौन वर्णन कर सकता है। संसार जिसके सारे पर नाचता है वो माँ यशोदा के आंगन में नाच रहा है, क्योंकि यशम ददाती थी यशोदा। जो कृष्ण लीला में यश प्रदान करे उसको यशोदा कहते हैं। एक और बात, राधा रानी की माँ का नाम और यशोदा कृष्ण की माँ का नाम एक ही है, एक ही अर्थ है। यशम ददाती थी यशोदा, जो कृष्ण लीला में यश प्रदान करे वो यशोदा है। और कीर्ति ददाती कीर्तिदा, जो कीर्ति प्रदान करे वो जो कीर्ति प्रदान करे वो कीर्ति है। क्यों? कीर्ति ददाती कीर्ता यशम ददाती यशोदा। जो कीर्ति दे वो कीर्ता, जो कीर्ति दे वो कीर्तिदा, और जो यश प्रदान करे वो यशोदा। यश माने कीर्ति और कीर्ति माने यश। इसलिए दोनों राधा और कृष्ण दोनों की माता का नाम का अर्थ भी एक ही है। यदि जल लाला की लीलाओं को यशोदा में यश प्रदान ना करे तो गोविंद को कौन जाने, गोविंद को कौन पहचाने। ऐसा सुंदर चरित्र है कृष्ण का। मैया जब नृत्य करा रही है लाला को, तो 2-2.5 वर्ष का कृष्ण है। 2-2.5 वर्ष के हैं मेरे प्रभु। ऋणुक झुनुक पायल बज रही है। अब ये ब्रज में जितनी गोपियां हैं ना, एक गोपी ने कृष्ण को नृत्य करते देख लिया और पूरी ब्रज की गोपियों को जाकर के बता दिया, देखो कन्हैया, यशोदा के आंगन में कन्हैया नृत्य कर रहा है। ऐसा आज विचित्र दृश्य देखा। गोपियां बोली क्या देखा? एक गोपी बोली गाय की धूल से धूरित अंग वाला वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म
आज यशोदा के आंगन में नाच रहा है। इसे सुनकर के गोपियों के नेत्र सजल हो गए और गोपियों ने मन में सोचा कि हम गोविंद का दर्शन कैसे करें। यशोदा मैया बड़ी भाग्यवती है, उनके आंगन में कृष्ण नाचता है, पर लाला का हम दर्शन कैसे करें, बस यही विचार कर रही थी। कैसे जाएं दर्शन करने? सासू जी घर से जाने नहीं देती। कुछ सासू जी बहुत खतरनाक होती हैं, कुछ सब जगह चली जाती हैं लेकिन बहुओं को नहीं जाने देती। अब गोपियों ने सोचा हमारी सासू जी तो कठोर हैं, अब जब तक हम जाएंगे नहीं घर से तो कृष्ण का दर्शन होगा कैसे? है कैसे कृष्ण का दर्शन करेंगे? और भैया हमारे ब्रज की मान्यता भी ऐसी है, 2, 4, 5 वर्ष बहू को रहना ही पड़ता है अंदर मर्यादा में। और लेकिन गोपियों ने सोचा जब तक हम जाएंगे नहीं लाला का दर्शन कैसे करेंगे? अब सासू जी तो गई शिव जी को जल चढ़ाने मंदिर। अब एक गोपी ने क्या किया, बड़े ध्यान से सुने, अपने घर की एक मटकी फोड़ दी। अब सासू जी आई मंदिर से पूजा करके बोली, ए बहू ये बताइए मटकी किसने फोड़ी? सही बताऊं मैया माता जी, वो नंद के लाला आए थे ना और मटकी फोड़ करके चले। अच्छा, पर नंद के छोरा की इतनी हिम्मत कि मेरी मटकी को फोड़ के चले गो। अच्छा मैं जाऊंगी तो ज्यादा बात बढ़ जाएगी, तू जा और नेक बाकी घर उल्हानो देखे तो आ। आज उल्हाने के बहाने भी गोपियों को कृष्ण का दर्शन होगा। अब एक गोपी निकल के आई, एक गोपी ने देखा कि जी कहाँ जा रही है, तो कृष्ण का दर्शन तू कैसे जा रही है? कैसे भेजी सास ने? एक मटकी फोड़ दी मैंने। अच्छा, वो गई भागी भागी 5 मटकी फोड़े आई। अब सब गोपी चल दी और आगे गोपी मेरी भैया जी तो गोपियों का टोल आ रहा है। और एक गोपी ने क्या किया, उसने कहा कि कृष्ण दर्शन करने नृत्य कर रहा है ना आज। एक गोपी घर गई, पूरी मटकी इकट्ठी करी और धड़ाम से फोड़ दी। अब सब गोपियों ने मटकी फोड़ दी और सब एक चौराहे पर आकर इकट्ठी हो गई। अब मैया ने बहुओं ने सोचा कैसे भी करें, हमें कृष्ण का दर्शन तो करना ही है। कितना सुंदर मार्ग निकाल लिया। देखे बिना कान्हा जब मन नहीं माना। ध्यान से श्रवण करें। इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना। इन गोपियों का ताना जे उल्हाना तो बहाना है। इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। उल्हाने के बहाने कृष्ण का दर्शन तो होगा, प्रभु का दर्शन कैसे करें? और सब एक एक करके पहुंच गई। अब यशोदा जी ने बाहर नजर डाल करके देखा अपने खिड़की से कि आज नई नई बहू आ रही हैं। आज मेरे घर तो मैंने किसी को बुलाया नहीं। अब देखिए बिना बुलाए कोई नया व्यक्ति आ जाए तो आश्चर्य होगा ही, भाई नई बहू कैसे आ गई। मेरे घर सत्यनारायण की कथा भी नहीं है, कोई भजन कीर्तन भी नहीं है, लाला को जन्मदिन भी नहीं है। हैं? ये क्यों आ रही हैं गोपियां? और द्वार पर आके मैया को आवाज लगाई, यशोदा मैया। और जब मैया को आवाज लगाई और कान्हा भी, मेरा कन्हैया भी पलना में से निकल करके बाहर आ गया। अब मेरे कन्हैया ने गोपियों को जैसे झुंड को दरवाजे पर देखा, बोले लगता है आज तो कोई नया नाटक हो गया, गड़बड़ हो गया। अब आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन इस बार तुम दर्शन तो करो इस झांकी का।
भगवान बालकृष्ण प्रभु की झांकी का जिसके काल से भयभीत होता है, वो मैया यशोदा के साड़ी के पल्लू को पकड़ करके थर थर कांप रहा है। और प्रभु मैया की बगल में खड़े हैं। मैया बोली, कहा उदम मचाया हो मेरे कन्हैया ने, बोलो तुम सब क्यों आई हो? गोपियों का ये उलाहना दे रही हैं। अरे सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए, कितना सुंदर वर्णन है। गोपियां बोली, आपके लाला हमारे घर जाए ना तो हमारे बछड़न को खोल के भग जाए। मैया बोली, अरे खोल कर जावे तो तुम्हारा काम ही तो करे है? बोले नहीं, जब इनको पता लगे गाहे दुबे को समय है रहे तो बात 1 घंटा पहले आवे और सब बछड़न को खोल के चले जाए। अब वो बछड़ा सब दुग्ध को पान कर जाएं, अब दूध हमें मिले ही ना है। अच्छा। और मैया बोली, थोड़ा तुम जाको डांट देगी ना तो फिर जी ऐसा ना करेगा। गोपिया बोली, मैया जब इनको डांटे ना तो इनकी हंसी को देख करके हमारी सारी गुस्सा ठंडी हो जाए। मैया बोली, मैं कहा करूं बताओ। गोपी बोली, हमारे घर में जाकर चोरी करें। मैया बोली, छोटो सो लाला है, कहा चोरी करेगो तेरे घर में जाके? और ये चोरी करे, हाँ माखन की चोरी करे तो जी ऐसो क्यों करे ना तो तुम जाको थोड़ा सा माखन दे दियो करो और खाए के आ जाएगा। तुम जाको राजी ते देवगी तो चोरी करेगो ही क्यों? गोपियां बोली, जब हम इनको राजी से माखन देते हैं ना तो कहते हैं हमें तो चोरी कोई मीठो लगे, राजी को तो हमें मीठो ही नहीं लगे, हम तो चोरी को ही खाएंगे। गोपियां बोली, मैया बोली, तू को नेक शर्म नहीं आई? तू छटाक से माखन के ले और वो बूढ़ी को उलानो देवे चली आई है? मेरे घर माखन की कमी थोड़ी है। और गोपियां बोली, मैया ये चोरी करके माखन खावे में बुरा ना लगे, लेकिन जब चोरी करवे जाए ना तो यानी एक सेना बनाए रखी है, ग्वाल वाल मंडली, बंदर, खुद तो खावे खावे उनको लुटावे खवावे और बचे कुचे बीच में बर्तन मटकुओं फोड़ के चले आवे। बता ऐसे उदम करे। ऊपर बंदर मंडली, नीचे ग्वाल मंडली, बता ऐसा उदम करे। मैया ने कही, तुम एक काम क्यों करो, तुम अपनी मटकी को ना ऊपर छीके पे टांग दिया करो, तो जब इसका हाथ ही नहीं पहुंचेगा तो चोरी करेगा कैसे? गोपी बोली, हम ये भी करके देख चुकी हैं यशोदा। एक दिन हम देख रही थी, छुपक्कर वृक्ष के पीछे से आपके लाला आए और देखा मटकी ऊपर टंगी है छीके पे, अब ऐसे पहुंच नहीं सकता, 25 हाथ लंबा बांस लेकर के आए और ऐसे लिया, धड़ाम से मटकी में मार दिया, मटकी फूट गई। ओख लगा करके खुद पी गए, ग्वाल वाल पी गए, बंदर पी गए, चले गए। बता ऐसा उदम करे भैया, अब क्या करे बताइए, है ऐसा सुस्पाती है। अच्छा ऐसा ऊधम करो करे ये? अरे ऊधम की तो छोड़ो, यशोदा सुनो, तुम्हें मैं परसों की बात बताऊं अभी। बोले बताओ। मेरे पति को जन्मदिन हो तो मैंने पति के जन्मदिन की खुशी में बड़े सुंदर पकवान बनाए। अब आपको लाला मेरे घर गए हो, मुझसे बोलो भाभी जी नेकिया में सेमेऊ दे दो, जो काबन रो माल पानी। मैंने कि ना है, अभी सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, भगवान को भोग लगेगा, पंडित जी प्रसाद पाएंगे, बाकी बाद में तो प्रसाद मिलेगा लाला। अब गुब्बारे जैसा मुंह करके नाराज है कि बोल रहे हमसे बड़ा कोई जय जय है का, हमसे बड़ा कोई भगवान है का, और चलो आयो। बोले आज होगी सो देगी जाएगी, मूछन पे ताब लगा के तो ये देखिए 13 नंबर है आज। अब मेरे पति ने जन्मदिन की खुशी में प्रेम से भोजन किया, मैंने किया। रात्रि को हम सो गए।
अब पता नहीं नंद रानी आपको लाला कब घर में घुस गए हो हमारे। मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी दोनों बांध दी। अब मेरे पति को रात को बड़ी जोर की प्यास लगी नंद रानी। अब वो पानी पीने के ताई उठे तो उधर तो मेरी चोटी खींचे, उनकी दाढ़ी खींचे। मैंने कहा कहा कर रहे हो? बोले तुम कहा कर रही हो अजी? अब जैसे तैसे उठ के हम गए, दियो जला के देखो तो उनकी दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों बंधी हुई हैं। जैसे तैसे जाए कि हमने दियो जलायो, चोटी और दाढ़ी को अलग किया। ऐसो ऐसे उदम करें। एक गोपी बोली और बताएं तुम्हें, कल हमारे घर सत्यनारायण कथा आती है एक दिन, और गयो बाहर से तो पिल्ला ले गयो पकड़ के और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे बैठा दिए और कहा भाभी जी देख लो जा करके, आपके सत्यनारायण भगवान इंतजार कर रहे हैं। मैं पंजीरी छूड़ कर भूनत रही भांजी देखा, भाग करके देखा तो छोटे छोटे दो पिल्ला के वो कुत्ता के पिल्ले और सिंहासन पे बैठे हुए हैं। ऐसो ऐसे उदम करो। अच्छा जी इतना उत्पाती है गयो है जी, इतना उद्यमी है गयो है। और मैया यशोदा ने लाला की तरफ देखो, गुस्सा से बोली चोरे लाला ये गोपी ठीक कह रही हैं, तू माखन चुरावे घर जगह जा करके हैं? माखन की चोरी करे। कन्हैया बोले मैया तेरी सौगंध खाए के कहूं। हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं मैया तेरी सौगंध खाए करके कहूं, मैं तो जेऊ ना जानू ना गोपी को घर कौन सी गली में है। ये सब तो को पागल बना रही हैं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं प्रभु। इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये शाह, इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये शाह, चोर नाम मेरो धर्यो मेरो होन न देंगी ब्याह। चोर नाम मेरो धर्यो मेरो होन न देंगी ब्याह। मैया मैं तो ये भी नहीं जानता इनका घर कौन सी गली में, ये चालाक हैं, वो बातन में मत आइयो। मैया तू ये बड़ी चतुर हैं, तू भोरी है, इनकी बातन में मत आइयो। मैया यशोदा के सामने कृष्ण ने सफाई प्रस्तुत की। मैया यशोदा के सामने कृष्ण ने सफाई प्रस्तुति की। मैया ने लाला के कान पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस दृश्य को देखना। और कहते हैं माँ यशोदा प्रभु का कान पकड़ रही है। क्या ताकत है ब्रह्मा में, क्या ताकत है शंकर में जो ब्रह्म का कान पकड़ सके। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस दृश्य को देखना। कृष्ण के डर के मारे, कृष्ण भी डर के मारे थर थर कांप रहे हैं मैया से। ये ताकत है तो मैया यशोदा के प्रेम में है, वात्सल्य में है। क्या हिम्मत है ब्रह्मा और शंकर की जो प्रभु का कान पकड़ सके, उन्हें छड़ी दिखा सके। ये ताकत है केवल मां यशोदा में, उसके वात्सल्य में। मैया ने कही चोचो बड़ो हो तो जा रहे, बिगड़ तो ही जा रहे हैं, बड़ा उद्यमी है तो जा रहे, रोज पे रोज शिकायत लेके आवे। हमारे घर कितनी गाय हैं? कोई कमी है माखन की, दूध की? 9 लाख गाय, 9 लाख गाय नंद बाबा के, नित नयो माँ
माखन होए, चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझाए रही तो, चोरी माखन की दे छोड़ लाला, मैं समझाए रही तो। कन्हैया बोले, ये गोपी जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा देती है मैया, और बाद में मुझे चोर चोर करके मेरी बदनामी करती हैं। पहले तो मुझसे अपनी मटकी में से चींटी बिनवाती हैं कि लाला ने देख हमारे माखन में कहीं चैंटी तो ना पड़ गई। अब मैया देख, मैं इनके मटकी में से चींटी भी बीनने को काम करूं। अब जब चींटी बीनूंगा तो मेरे खुजली मचेगी, तो मैं खुजाऊंगा कि नहीं बता। हाँ लाला सही है। अब जब मैं चींटी बीनूं, मेरे खुजली मचे मैया, तो मैं खुजाऊं तो मेरे मुंह पे माखन को निशान लग जाए। बता तू कितनी भोरियन की बातन में आएगी है? अपना कामों करावें और मुँह चोर करके बदनामों करें। भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। एक दिन भगवान मैया बोली, आज के बाद तूने ऐसा ऊधम किया तो मैं पिटाई कर दूंगी तेरी। कन्हैया बोले, ठीक है। एकदा क्रीडमानस्ते रामाध्य गोपदारकः, कृष्णोऽमृतं भक्षितावानिति मात्रे नान्यवेदयम्। बड़ी से बड़ी भी लीला प्रभु ब्रज में बच्चों की भांति करते हैं, पता नहीं चलने देते। आज मेरे गोपाल ने सोचा, शास्त्रों में ब्रज की महिमा का मैंने बड़ा वर्णन सुना है। संत महात्मा ब्रज की रज का बड़ा वर्णन करते हैं और ब्रज की रज का बड़ा गान करते हैं। कहते हैं, और बड़ी से बड़ी लीला प्रभु ऐसे करते हैं, किसी को विदित ही नहीं होने देते कि हम भगवान हैं। और कहते हैं, एक दिन खेलते खेलते प्रभु छूटे और ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए। रमण रीति लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, को कवि वर्णन कर सके, यह ब्रज को तत्व महान। बड़ी से बड़ी लीला प्रभु बालकों की भांति करते हैं ब्रज में, किसी को विदित नहीं होने देते। आज खेलते खेलते वे प्रभु ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए और मिट्टी के मकान बना करके खेल रहे हैं। अभी कृष्ण की उम्र है तकरीबन 3.5 वर्ष की। मिट्टी का मकान बनाकर खेल रहे हैं प्रभु। खेलते खेलते एक बड़ा सा डेला और मिट्टी का मुंह में धर लिया। कन्हैया ने मिट्टी खा ली। ब्रजवासी बोले, लाला तेने अपना मुंह दिखाइयो, तेने माटी खा ली। बोले, वो मेरे मुंह में कछु नहीं, मुंह खोल के देखा। बलराम से जाकर के कहा, आज कन्हैया ने मिट्टी खा ली है, दाऊ भैया। बलराम को जब पता लगा, देखा तो बोले, हूँ। और सभी ग्वाल वाल जाकर के और मैया से शिकायत लगाने लगे लाला की। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई,
लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। जय हो श्री राधे। सब ग्वाल वाल मैया से शिकायत लगा रहे हैं लाला की कन्हैया की। भाव से ताली सेवा करते हुए कह रहे हैं ग्वाल वाल सखा मैया सुन हम बताएं कैसे खाई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो सो माटी को डेलो, छोटो सो माटी को डेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मिलो, तुरंत श्याम ने मुख में मिलो, तुरंत श्याम ने मुख में मिलो, तुरंत श्याम ने मुख में मिलो। यानी गटक गटक गट खाई यशोदा सुने माई, गटक गटक गट खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज खाई यशोदा श्री राधे। माई। ताली सेवा करते हुए खाई, लाला तेने माटी खाई, माखन को कबहू नए नाटी, माखन को कबहू नए नाटी, क्यों लाला तेने माटी खाई, लाला तेने माटी खाई, माखन को कबहू नए नाटी, माखन को कबहू नए नाटी। यशोदा समझावे ले साटी, यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुने माई, लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा
जय हो। हाथ उठा करके माटी की डेरी वीर भाई गोपिन की हेली 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 याहे देखें लोग लोगाई यशोदा सुने माई देखे लोग लोगाई यशोदा सुने माई तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुने माई लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुने माई तेरे लाला ब्रज खाई यशोदा सुने माई तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुने माई जय हो श्री राधे। भगवान कहते हैं प्रभु, लाला कहते हैं भैया एक सत्य बात कहें, कहते हैं ऐसो स्वाद नहीं है माखन में ऐसो स्वाद नहीं है माखन में ना मेवा मिश्री दाखन में ना मेवान में न सुनी दाखन में ऐसो स्वाद नहीं है माखन में ऐसो स्वाद नहीं माखन में ना मेवा मिश्री दाखन में ना मेवा मिश्री माखन में जो रस है ब्रज रज चाखन 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 में याते मुक्ति की मुक्ति है जाई यशोदा सुन माई मुक्ति में मुक्ति है गाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने रज रज खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई लाला ने
ग्वाल और जाकर के मैया से शिकायत कर रहे हैं। मैया से बोले, मैया तेरे लाला ने आज खेलते खेलते एक माटी का डेला मुख में रख लिया। मैया बोली, क्यों रे लाला, तेने माटी खाई? बोले, नहीं मैया, मैंने माटी कहाँ खाई है। बोले, कह तो रहे ग्वाल बाल। ग्वाल बाल बोले, हम झूठ बोल रहे हैं का? हमारे संग बलराम होते, इनसे पूछ ले। अब जैसे ही बलराम जी से मैया पूछती हैं, बलराम जी बताना तो चाहते हैं, वो इतना बोल पाए, हाँ। तुरंत कृष्ण ने देख लिया, प्रभु ने बोले, ठीक, हमारे माटी की बात कह रहे हो ना मैया से, तो हमारी पिटाई तो होगी बाद में, तुम्हारी पहले होगी। हम भी कह देंगे, दाऊ भैया तो भांग के गोला खावे, बड़े बड़े सटकाए, अब अपना बचाव तो करना है। बलराम जी बोले, मैया मुँह को ना पता कब खाई, अब खाई होगी जो कह रहे हैं। मैया बोले, मैं काऊ की बात नहीं मानूंगी, ऐसा कर, तू अपना मुख खोल करके दिखा। अब जैसे ही मेरे प्रभु ने मुख खोल करके दिखाया है मैया को, संपूर्ण ब्रह्मांड प्रभु के मुख में दिखता है, समस्त ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है। मैया बोली, हे भगवान, ये कहा क्यों, ये कहूँ भगवान तो ना दिखे, जाके मुँह में ये कहा है, आए बला बोले, मेरा लाला कहीं भगवान तो ना है, मैंने भगवान को कान तो ना पकड़ लियो। मैंने, अरे भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब शायद भगवान ने मेरा कान पकड़ लिया। भगवान बोले, अगर इसने मैया ने भगवान समझ लिया तो मुश्किल हो जाएगा। जो लाड़ प्यार हमें मैया करती है वो नहीं मिलेगा। भगवान बनाकर हमें अलवार में बिठा देगी, अपना स्तनपान नहीं कराएगी, माखन मिश्री नहीं खिलाएगी अपने हाथों से। मैंने बताया था ना भगवान का भोग कैसे लगता है, 2 अगरबत्ती सुबह, 2 शाम को, 4 चिनौरी सुबह, 4 शाम को, हो गया काम। है? लेकिन ऐसा नहीं, जो हम बनाएं खाएं, प्रभु को सब निवेदित करें। जो खाने योग्य पदार्थ हैं उन्हीं को हम घर में बनाएं। जो हमारे भक्षण करने योग्य पदार्थ नहीं है उसको हमें घर में नहीं बनाना चाहिए, प्रभु के भोग में नहीं बनाना चाहिए। अपना बालक समझ करके लड्डू गोपाल को रख तो सब लेते हैं, एक फैशन बन गया है, लेकिन रखने का मतलब क्या है? जैसे आप अपने बालक की सेवा करते हैं, समय पर उठाना, नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सब बातों का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से ये साक्षात परमात्मा आपके घर बालक के रूप में विराजे हुए हैं। बाल रूप की लीला है, बाल रूप का दर्शन है। जब रखा है आपको तो बालक की तरह सेवा करनी ही पड़ेगी, सुलाना भी पड़ेगा, उठाना भी पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा, नहलाना भी पड़ेगा और रात्रि में दूध भी पिलाना पड़ेगा। कहते महाराज हमने लड्डू गोपाल रखे हैं घर में। हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, पर हमारे घर तो प्याज लहसुन बनता है महाराज, अब हम भोग कैसे लगाएं? भले आदमी तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे खतरनाक जो इंद्रिय है वो जीव, मैंने बताया था ना, जब उसको काबू में नहीं कर पाए तो किसी को नहीं। ये सोचिए, आप जब मन में विश्वास रखेंगे, परमात्मा में विश्वास रखिए, साक्षात परमात्मा है। भगवान मंदिर में भगवान विराजे हैं, कभी मूर्ति का भाव मत लाओ, साक्षात प्रभु विराजमान है। आप देखना, आजमा कर देख लो, आप प्याज लहसुन खाते हो ना, और बिना प्याज लहसुन के आप भोजन बनाइए और उसका भोग प्रभु को लगाइए, फिर उसको पाइए, देखिए कितना स्वादिष्ट लगेगा वो प्रसाद आपको, क्योंकि उसका संबंध प्रभु से जुड़ गया, कन्हैया से जुड़ गया, रमण बिहारी से जुड़ गया, बिहारी जी से जुड़ गया, तो और स्वादिष्ट बन जाता है। देखना आप घर में कभी दूध दही पंचामृत बना के ऐसे ही पी लेना, या पंजीरी भूज के ऐसे ही खा लेना, नहीं स्वाद आएगा। लेकिन उसी पंचामृत से आप जब अभिषेक करते हैं, उसको लेते हैं, पंजीरी वो सत्यनारायण भगवान की कथा में बटती है, तो कितना स्वादिष्ट आता है। क्यों? प्रत्यक्ष प्रमाण है, आता है कि नहीं आता उसमें स्वाद? क्या है वो? प्रभु का प्रसाद है। तो अब प्रभु को पाना है तो क्या हम इतनी छोटी चीज भी नहीं छोड़ सकते? लहसुन प्याज है, वैसे कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
लेकिन यहाँ से कहने से काम नहीं चलेगा, यहाँ से कहना पड़ेगा। मंदिर हम जाएं तो यही सोचें प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं और बीच में हमारे कोई नहीं है, फिर स्तुति करनी चाहिए। लेकिन यहाँ बड़ी गड़बड़ समस्याएं हो गई हैं आजकल। मंदिर जाते हैं लोग, चप्पल जूते पहन के जाएंगे तो अब ऐसी जगह उतारेंगे जहाँ से जूता चप्पल भी दिखे और प्रभु भी दिखें। फिर प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा। एक बार आगे देखते हैं, एक बार पीछे। पीछे क्या देखते हैं? कहीं जूता चप्पल तो गायब नहीं हो गई। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये माता और जी पिता है। अरे ऐसी भक्ति करोगे तो परमात्मा मिलेंगे क्या? अरे मंदिर में जाओ तो नंगे पैर जाओ, नंगे पैर नहीं जा सकते तो ऐसी बाधा ही उत्पन्न क्यों करते हैं? जितनी देर हम प्रभु के सामने जाओ, सब क्लेश मन में हो, वही लगी रही लट हमको। तो ऐसे नहीं भक्ति करनी चाहिए। प्रभु के लिए कुछ त्याग करना चाहिए, परमात्मा के लिए कुछ त्याग करना चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन माँ यशोदा को प्रभु ने कराया है। अब भगवान ने सोची योग माया को आदेश किया है कि इनको सब भस्मती हो जाए। 1 मिनट बाद ऐसा योग माया का असर हुआ और यशोदा जी सब कुछ भूल गई, सब कुछ विस्मृत हो गया। मैंने क्या देखा था कुछ ध्यान ही नहीं रहा। मैया बोली लाला तेने माटी खाई? बोले नहीं माँ, मैंने तो ब्रज की रज की महिमा का जो वर्णन संतों से सुना था ना, उसी को चाखा है बस। कन्हैया बोले कुछ ना मैया, तेने सपनों देखे होगो, मुंह खोलकर दिखाया तो कुछ नहीं था। मैया से बोली मैंने माटी थोड़ी खाई थी माँ, मैंने तो ब्रज की रज को चाखा है। ये अद्भुत चरित्र है, इसका कोई वर्णन करेगा क्या? बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, बिना भाव के प्रभु नहीं रीझते हैं। प्रेम से कोई बुलाओ प्रभु अवश्य आते हैं। और इसलिए जीवन में प्रेम को बढ़ाओ, गोविंद मिल जाएगा। प्रेम ही प्रदान है। और कहते हैं अमल भक्ति से आएगी तो मेरे गोविंद मिल जाएंगे, मेरे कन्हैया मिल जाएंगे। एक आकर्षण होता है, एक अनुरक्ति होती है। प्रेम जब आता है तो सारी दुनिया फीकी लगने लग जाती है। मैया यशोदा लाला से की सोया अपने हाथों से करती हैं। लाला के लिए जो माखन बिलोती है ना मैया, अपने हाथों से ही बिलोती हैं। 9 लाख गाय नंद बाबा के नित नए माखन होए। अब आप अंदाज लगाइए, जिसके घर में 9 लाख गाय हैं और एक 85 चौक का नंद रानी का महल है, एक चौक में 10,000 गाय खड़ी हो सकती हैं। तो आप लगाइए कोई छोटे मोटे राजा हैं कि नंद बाबा? कितने बड़े राजा हैं नंद बाबा यशोदा। लेकिन कि अपने कृष्ण की सेवा माँ यशोदा किसी नौकर या दास दासियों से नहीं कराती हैं, क्योंकि उस घर में जब 9 लाख गाय हैं, ध्यान दीजिए इधर, जब 9 लाख गाय हैं तो क्या 10, 20, 25 हजार दास दासियां नौकर भी नहीं होंगे क्या नंद बाबा के यहाँ? लेकिन मैया यशोदा कृष्ण की सेवा किसी दास दासी से नहीं कराती हैं, स्वयं करती हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से सेवा करती है। मन से सोच रही है मेरा कन्हैया उठेगो तो माखन मांगेगो, हाथों से सेवा दही बिलो करके कर रही हैं, एक सेवा हो गई। और मन में सोच रही है मेरा लाला जगेगा तो दही मांगे। मनसा, मन में सोच रही है, कर्मणा, कर्म कर रही हैं, और वाणी से गुणानुवाद कर रही हैं। तीनों प्रकार से सेवा कर रही हैं।
देखिए मैया यशोदा किसी दास दासी से सेवा नहीं कराती हैं, समझ रहे हैं ना, खुद करती हैं लाला के लिए माखन बुरा। लेकिन आजकल के लोग बहक गए हैं, क्या करते हैं। देखिए जिस बालक ने अपनी माँ का दुग्ध बचपन में पान किया है तो अपना फर्ज निभाएगा। लेकिन अब होता क्या है, बच्चा जन्म लेता है, उससे 6 महीने पहले ही घर में और आया रख ली जाती है, जिसको नौकरानी बोलते हैं। अब बच्चे ने जन्म लिया, आया की गोद में पटक दिया, और आया क्या काम करती है, दूध पानी में पाउडर घोलती है और बच्चे के मुंह में पाउडर वाला दूध दे देते हैं। ये क्या है। फिर आशा करते हैं कि बच्चा हमारी सेवा करे बुढ़ापे में। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक माँ का कर्तव्य है, प्रत्येक माँ का फर्ज है कि अपने बालक की सेवा अपने हाथों से करे, किसी नौकर से नहीं। दास दासियां हैं लेकिन माँ यशोदा सेवा करती हैं। आज दही बिलो रही हैं, प्रभु उठ करके आए, पलना से आकर खड़े हो गए। और कहते हैं मैया की से बोले, मैया बड़ी जोर की हमें भूख लगी है, हमें खावे के ताई माखन दे। भगवान, हे भगवान, हमें खाने के लिए माखन दे। अब भगवान पलना से निकल कर के आए तो मैया रात को जब प्रभु सोते हैं ना लाला, तो उनकी आंखों में काजल लगा देती हैं। अब ऐसे ऐसे करके आंखों को मीड़ लेते हैं, तो भगवान जगन्नाथ के जैसी गोल गोल आंख मेरे प्रभु की बन जाती है। अब मैया मुकू माखन दे और अबही दे। मैया बोली, लाला ऐसो कर, या मटकी में रात को माखन रखो है, नेक ले ले, और जब तक मैं ताजी निकाल लूंगी खा लियो। बोली नहीं, मैं तो ताजी लूंगो, जई में से लूंगो और अबही लूंगो। मचल गए भगवान। कहते हैं मैया बोली, बड़ा तंग कर रखा है, माखन लेंगे माखन लेंगे। हाँ, अब रई को पकड़ के प्रभु खड़े हो गए। ए बुढ़िया मैया सुन, माखन देगी कि नहीं देगी। बोली ना दारी के जा का कर ले। प्रभु बोले, मेरा कन्हैया बोला हमें माखन चाहिए, अभी चाहिए, ताजी चाहिए। मैया बोली कहीं से भूख नहीं लगी है, सब ड्रामा कर रहा है। अब जब तक ये ऐसे करता रहेगा, जब तक मैं किसी और बात में लगा दूं। देखा है ना माताओं को, जब बच्चा रोता है तो मैया ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। तो ऐसे यशोदा मैया ने किया, कन्हैया से बोली, लाला देखियो वो ऊपर कहा है। प्रभु ने देखा, चंदा। अब तो मचल गए, हम तो चंदा लेंगे, चंदा लेंगे। और मचल गए प्रभु, हमें चंदा चाहिए मैया, हमें चंदा दे। और सूरदास जी के शब्दों में कितना सुंदर भाव वर्णन है, थोड़ा स्मरण कर लें 1 मिनट। चंद्र खिलौना ली होरी मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। चंद्र खिलौना ली होरी मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ।
यदि तुमने चंदा नहीं दिया तो जमीन पर लेट जाएंगे, पूरे शरीर पर बालू लगा लेंगे, तुम्हारी गोद में नहीं आएंगे। मैया बोली दारी के एक तो मता मेरी गोद में, मैं बलराम को गोदी में ले लूंगी, पर ना दे रही चंदा, जा। कन्हैया ने सोचा ये धमकी काम नहीं कर रही है, ये भी काम नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो कहते हैं सुरभि को पे पान न करियो, बेनी सिर न गुथइयो, चंद्र खिलौना ली होरी मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। ये तुम चंदा नहीं दोगे तो सुरभि का दूध नहीं पिएंगे, बालों में फूल नहीं लगवाएंगे। मैया बोली दारी के एक तो तू है वैसे ही कारो, मैंने तेरा श्रृंगार करके तो ढंग को बनाए दूं, है? मत करवा बैनी मत गुदवा, मैं दाव की गूंथ दूंगी, है? और भगवान ने देखा ये धमकी काम नहीं कर रही है। कन्हैया बोले या तो हमें चंदा दे, नहीं तो हमारे पास में एक बात ऐसी है जिसको सुना दिया ना मैया तो तुझे चंदा देना ही पड़ेगा। बोले दारी के तू सब बातन ने सुनाए दे, पर मैं चंदा ना दे रही, जो करना सो कर ले। देख हम ब्रजवासियों की सभा में जाकर के कह देंगे हम यशोदा के पुत्र नहीं हैं, हम तो नंद बाबा के पुत्र हैं। अब बता देगी क्या ना है? मैया के नेत्रों में आंसू आ गए। ओ हो छोटा सा बालक क्या धमकी दे रहा है। मैया ने कन्हैया को अपनी गोद में भर लिया और एक बड़ी सी परात ला करके उसमें पानी भर के चंद्रमा को दिखा दिया। बोले ले चंदा आए गए। अब मेरे प्रभु ने जैसे ही जल में हाथ मारा तो वो जल था, चंद्रमा दिखाई दे रहा था ना। बोले अरे ये तो जल है, पानी है, हम तो वही चंदा लेंगे। मैया बोली ये बड़ा तंग करे तो आज बड़े सवेरे सवेरे रात पीछे पड़ोगे मेरी तो, हैं? चंदा लेंगे, माखन लेंगे, ताजो लेंगे, अब ही लेंगे, हाँ बड़ा तंग करे। मैया बोली ठीक एक बात बताऊं तो को? हाँ कह दे मैया बता। तो एक काम करूं तेरे तन लाल बता। बोले बता मैया। तेरे ताई एक बहू ले आऊं। हाँ बहू की बात को सुनकर के खुश हो गए प्रभु। बोले हाँ मैया हम बहू ले आ। अब माखन भूल गए, चंदा भूल गए, सब भूल गए, अब बहू चाहिए, बहू ला मैया। पीछे पड़ गए। अब क्या जाने छोटा सा बालक बहू क्या होती है। बोले कितनी बड़ी बहू लेके आऊं पता? कन्हैया बोले सुन भैया इतनी बड़ी बहू लेके आइयो, जब हम गैया चरावे ताई जायो करे ना तो अपनी जेब में धर के ले जाए। अच्छा मैया समझ गई ये गुड़िया की कह रही थी कि एक गुड़िया ला के कन्हैया के हाथ में दे दी तो चंदा बंदा सब भूल गए। कन्हैया लीलाधर हैं प्रभु, लीला कर रहे हैं। 3.5 वर्ष का बालक क्या जाने बहू क्या होती है। अब सब भूल गए कन्हैया, माखन चंदा मैया की गोद में चढ़ गए। मैया की गोद में दुग्ध पान करने लगे। इतने में एक गोपी ने आकर के कहा अरे यशोदा जी तुम इससे बात करने में लगी हो लाला से, वहां जाके देखो तुम्हारा चूल्हे पर रखा हुआ दूध मटकी में से उफन गया, निकल गया। मैया बोली हे भगवान सवेरे से वो जन परेशान कर रखे है, कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, मेरा दूध उफन गयो। लाला को गोद में से नीचे डालकर यशोदा दौड़ती हुई दूध को ले उतारने पहुंची। माँ यशोदा लाला को नीचे डालकर दूध हटाने लगी। सुखदेव जी का वर्णन करते हैं परीक्षित 1 मिनट अपनी आंखें बंद करो। 2.5 वर्ष का कृष्ण, 3.5 वर्ष का कृष्ण उस समय की झांकी को आप देखो जब लाला की गोदी से नीचे डाल करके माँ यशोदा चली गई। कितना सुंदर वर्णन है सुखदेव स्वामी का। कृष्ण कुपित हो रहे हैं, होठ फड़कने लगे क्रोध के मारे और नीचे वाले होठ को कृष्ण ने अपने ऊपर वाले होठ से दबा लिया। परीक्षित कहते हैं, सुखदेव कहते हैं परीक्षित इस झांकी को देखो, इतना बड़ा लोड़ा लेकर के मेरे कृष्ण कहीं से आए और मटकी में ढलाम से मार दिया। मटकी फूट गई। अब
तो कृष्ण घबरा गए। मैंने तो सोचा था ये खाली आवाज करेगी, ये तो वास्तविक फूट गई। अब मटकी फूट गई तो पिटाई होनी निश्चित है। और कहते हैं श्री राधे, जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलिए श्री राधे। अब जब मटकी को फूटा देखा तो कृष्ण ने सोचा, मैंने तो सोचा था खाली ये आवाज करेगी, तो फूट गई। अब मटकी फूट गई, इसका मतलब अब क्या होना है? पिटाई निश्चित है, मैया अवश्य मारेगी। अब मैया ने देखा, जब आई तो मटकी को देख करके, फूटा देखकर मैया क्रोधित नहीं हुई, बड़ी जोर से हंसी। देखो तो सही, इस छोटे से लाला को मैं नीचे थोड़ा उतार के क्या चली गई, और इसने क्रोध में आके मटकी फोड़ दी। 40 सेर दही आता था उस मटकी में। यशोदा जी के दादी सास के जमाने की मटकी होती, बता। अब देखा तो बालक बड़े बहुत चालाक होते हैं, कोई कोई ना, देखते हैं गलती हो जाती है, पहले थूक के आंसू आगे लगा लेते, रोना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा ही हमारे प्रभु ने किया। मैया आ गई, पिटाई होगी, तो अपने आंसुओं को लेकर के अपने नेत्रों से लगा लिया, रोने लगे। और मैया बोली, तू ऐसा ऐसा उद्यम करे। मैया बोली, यदि मैं ऐसे इसी प्रकार छोड़ती रहूंगी तो जो बिगड़ जाएगा वो दंड हो जाएगा। मैया ने कही, आज होगी सो देखी जाएगी। मैया कन्हैया को लेकर के चली गई और बाहर ऊखल रखा हुआ था। मैया कन्हैया को खींच करके ले गई, रस्सी हाथ में लगी हुई है। बड़ा बांधने का प्रयास करती है मैया ऊगल से, लेकिन प्रभु बंधते नहीं हैं। रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है, फिर 2 अंगुल लाती हैं, जोड़ती हैं, और फिर रस्सी कम पड़ जाती है। अब एक होती है ऐश्वर्य शक्ति, एक होती है माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कहती है ये मेरे प्रभु हैं, मैं इनको बंधने नहीं दूंगी, और माधुर्य शक्ति कहती है ये बालक है, मैं इसे बांध करके मानूंगी। इस चक्कर में रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। अब भगवान ने देखा मैया पीछे पीछे भाग रही है, रस्सी कम पड़ जाती है। मेरे प्रभु बोले कि जब मैया को ज्यादा परेशान होते हुए देखा, मैया दौड़ रही, लाला रुक जा। बोले नहीं। कहती है तू मारेगी तो ना है? नहीं मारूंगी। छड़ी को मैया फेंक देती हैं और प्रभु को पकड़ के बांधने का प्रयास करती है। मैंने बताया ना, ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति 2 हैं। ऐश्वर्य कहती है ये प्रभु है मेरे, इनको बंधने नहीं दूंगी, और माधुर्य शक्ति ये कहती है मैं इसे बांध करके मानूंगी प्रेम से। इस चक्कर में 2 रस्सी अंगुल कम पड़ गई। और भगवान ने देखा मैया परेशान हो रही हैं, तो स्वयं बंधन में प्रभु बंध गए। मैया ने गांठ लगा दी और बांध दिया ऊखल से। अब मैया बांध करके चली गई, भगवान ऊखल को लेकर धीमे धीमे। और नंद बाबा के द्वार पर 2 वृक्ष खड़े हुए हैं जिनका नाम है यमला अर्जुन वृक्ष। अशोक के वृक्ष हैं। नारद के सम्मान नहीं किया, नारद के श्राप के कारण ये दोनों वृक्ष बन गए थे। भगवान ने जब की कोहनी का जब उनको स्पर्श हुआ है दोनों वृक्षों को, और कहते हैं दोनों दिव्य रूप में हो गए। वे दोनों कुबेर के पुत्र हैं, लेकिन नारद के श्राप के कारण दोनों वृक्ष बन गए थे, और कहा था भगवान का स्पर्श होते ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस लीला को कहने का यही उद्देश्य है कि भगवान ने नारद के श्राप को इस लीला में सिद्ध किया है।
और उन दोनों ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की है। दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वाणी गुणान कथनो श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्नः ईश्वरत्यां सिदस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनुना। यही वर दे दो प्रभु, वाणी आपके गुणों को गाए, कानों से हम आपकी कथा का श्रवण करें, शरीर आपकी सेवा में लगे, मस्तक आपके चरणों में झुके, दृष्टि इतनी महान बन जाए प्रत्येक व्यक्ति में प्रभु हम आपको देखें, आपका दर्शन करें। प्रभु ने दोनों को स्वर्ग जाने की अनुमति दे दी। विशाल वृक्ष और की आवाज सुनकर के सब दौड़े दौड़े आए। यशोदा मैया आई, नंद बाबा आए, गोप गोपी आए। अरे ये क्या किया यशोदा, तूने लाला काहे को बांधे हो? नंद बाबा बहुत गुस्सा हुए, बोली मोकू का मालम बड़ा ऊधम करो। अरे तुम ऐसा मत क्यों करो, छोटो सो लाला है, तुमने जाकर छोटी सी गलती के बदले बांध दियो। मैया ने उठा करके लाला को अंक में भर लिया। बोली बेटा लाला तेरे कहूँ लगी तो ना है? बोले मैया मेरे कहूँ ना लगी। नंद ने बहुत डांट लगाई है यशोदा को। मैया लाला से बोली तेरी लगी तो ना है बेटा? बोले नहीं मैया मेरे नहीं लगी। गोविंद को गोद में लेकर मैया फिर पल्ला में सुला रही हैं, भाव से गा रही हैं। भजन सुनते सुनते कन्हैया सो गए। यदवंश ब्रजवासियों के मन में कृष्ण के प्रति बड़ा अद्भुत वात्सल्य का भाव है, और वात्सल्य का भाव के नाते कृष्ण को जरा सी भी अशुभता की बात और ब्रजवासियों को बर्दाश्त नहीं होती। उनके मन में बहुत क्लेश होता है ब्रजवासियों के मन में जब कृष्ण को कोई कष्ट होता है। ऐसा क्यों हुआ? नंद बाबा ने आज पूरे ब्रजवासियों के समाज को एकत्र करके कहा, ब्रजवासियों बोले भैया जा दिन से लाला को जन्म भयो है, वह दिन से कोई ना कोई संकट हमारे लाला पे आते रहे हैं। अब मैंने मन में संकल्प लियो है कि हमें गोकुल में नहीं रहना चाहिए। यहाँ हमारे लाला को सुख नहीं, मेरा कन्हैया यहाँ सुविधा से नहीं रह सके, ऐसी जगह हमको नहीं रहना चाहिए। इसलिए गोकुल को परित्याग करना चाहिए। लेकिन गोकुल जैसी परम सुंदर नगरी हो तो बताओ। नंद बाबा के छोटे भाई घनानंद ने कहा, नाम वृंदावनम नाम पश्यवनवकाननम गोपगापी गवां सेव्य पुत्रात्रण विरोधम। श्री नंद जी के छोटे भ्राता कहते हैं परम अद्भुत जगह है वृंदावन। वृंदावन ऐसी सुंदर नगरी है, ऐसी सुंदर नगरी और कहाँ मिलेगी? वृंदावन सी नगरी कहाँ मिलेगी? और कहते हैं वृंदावन के पवित्र जगह और कहीं नहीं है, इसलिए वृंदावन ही हम लोगों को चलें तो अच्छा रहेगा। अब सब नंद बाबा सब ब्रजवासियों को लाला को लेकर के और वृंदावन की ओर चल दिए। अब हम आप भी वृंदावन चलें। सब वृंदावन की ओर जा रहे हैं, गोकुल को छोड़ करके, लाला को साथ लेकर के, ग्वाल वाल नंद बाबा यशोदा सब वृंदावन की ओर चले।